अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? सब ठीक ठाक हैं जी। आज हम इंशाल्लाह करेंगे यूनिट 1 की एक्सरसाइज जो है हमारे पास 1.4। तो इसके अंदर ये पेज नंबर 20 है, न्यू बुक जो है 10th क्लास, उसके अंदर हम आज इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो 2 है इसके अंदर वो कहता है सॉल्व द फॉलोइंग सिमुल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस विद कॉम्प्लेक्स कोएफिशिएंट्स फॉर W एंड Z। ठीक है, फॉर W एंड Z। तो इसको हमने करना है आज। तो इसके अंदर जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसको करने से पहले ज़रा थोड़ा इनका बेसिक आइडिया ले लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास ना लीनियर इक्वेशन, ठीक है, तो हमें पता है कि लीनियर इक्वेशन हमने पढ़ी हुई है, वो क्या होती है, 9th क्लास में स्टडी किया था लीनियर इक्वेशन। तो लीनियर इक्वेशन सपोज 2 वेरिएबल्स के लिए x प्लस y के लिए फॉर एग्जांपल वो हो जाती है हमारे पास 5। ठीक है, तो ये एक लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, इसमें क्या है हमारे पास है जो वेरिएबल्स हैं उनकी जो पावर्स हैं वो क्या है, 1 है। ठीक है, तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन। ठीक है, तो अब हमने जो है वो सिमुल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस के बारे में बात करनी है। ठीक है, तो सिमुल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस जो हैं उसमें आएगा हमारे पास सिमुल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस ऐसा सिस्टम है इक्वेशंस का जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा इक्वेशंस जो हैं वो इकट्ठी आती हैं, और इसमें जो अननोन वेरिएबल्स होते हैं उनकी हमने वैल्यूज़ फाइंड करनी होती हैं। और ये जो जितनी भी इक्वेशंस होती हैं ये जिनकी हम वैल्यूज़ निकालते हैं अननोन की, जब उनकी वैल्यूज़ निकल आती है तो उनको हम फिर इनमें अगेन पुट करें तो ये हमारे लिए ट्रू होती है, मतलब लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड होती है। ठीक है, तो चलें यहाँ पे मैं यही ले लेता हूँ वेरिएबल्स अननोन W और Z। ठीक है, तो मैं अपनी तरफ से एक इक्वेशन लिखता हूँ। मैं लिखता हूँ W प्लस Z इज इक्वल टू लिख देता हूँ 10, और साथ में लिख देता हूँ W माइनस Z इज इक्वल टू 2 लिख लेता हूँ। ठीक है, अब हमने बेसिक आइडिया यानी कि इनका मेथड कैसे हमने इनको फाइंड करना है। ठीक है, तो इसके काफ़ी सारे मेथड्स हैं फाइंड करने के। तो इसमें हम जो यूज़ करेंगे सिंपल वे में वो सब्स्टिट्यूशन करेंगे। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन का मतलब ये है कि एक की वैल्यू को हम दूसरी इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे, फिर वहाँ से एक अननोन की वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर उस अननोन की जो वैल्यू फाइंड की होगी उसको फिर अगेन हम किसी इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे, तो जो सेकंड हमारा वेरिएबल होगा अननोन जो होगा उसको हम फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो इससे थोड़ा सा बेसिक आइडिया ले लेते हैं, फिर हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स की तरफ चलते हैं। तो इसमें सबसे पहले है W प्लस Z इज इक्वल टू 10। ये मैंने खुद से लिखी है एक इक्वेशन। ठीक है, इस तरह से मैं एक सेकंड इक्वेशन लिख देता हूँ। सही है जी, तो इसके अंदर 2 मेथड्स हैं। ठीक है, 2 से 3 मेथड्स यूज़ होते हैं। तो हम क्या करते हैं जनाब, सब्स्टिट्यूशन का मेथड जो है हम वो चूज़ करते हैं इसके लिए। सही, तो हम सेकंड इक्वेशन है फर्स्ट इक्वेशन से स्टार्ट लें तब भी आंसर सेम आएगा, सेकंड से लें तब भी आंसर सेम आएगा। ठीक है, तो हम सेकंड से ही स्टार्ट ले लेते हैं। चले बाय सॉल्विंग, हम करते हैं बाय सॉल्विंग सेकंड। ठीक है, सेकंड को हम क्या करने लगे हैं, सॉल्व करने लगे हैं। इसमें एक अननोन लेफ्ट साइड पे रख दें, दूसरा जो है वो राइट साइड पे मूव करवा दें। तो हमारे पास W जो है उसको हम क्या करते हैं, चूँकि पॉजिटिव वैल्यू इधर रहने देते हैं, ये माइनस का उधर जाके हो जाएगा प्लस का, तो ये आ जाएगा 2 प्लस क्या आ जाएगा हमारे पास 2 प्लस Z। अच्छा, Z के अंदर ना ये कट लगा लें ज़रा, ये मिक्सअप ना हो जाए, क्योंकि काफ़ी सारे टूल्स वगैरह भी आने हैं इसके अंदर ना क्वेश्चंस के अंदर। तो जी ये हमारे पास इक्वेशन नंबर क्या आ गई है हमारे पास 3, इसको हम 3 का नाम दे देते हैं। अब ये W जो है इसको हम इसमें 1 में पुट कर देते हैं। ठीक है, तो हम लिखेंगे पुट, ये हमारा होगा स्टेप नंबर 1 क्या है हमने लेना है, ये इसको मैं लिख देता हूँ, ये हमारा है स्टेप नंबर 1। और स्टेप नंबर 2 में हम क्या करेंगे, स्टेप 2 के अंदर हम पुट कर रहे होंगे जो अननोन की वैल्यू आएगी, मतलब जो भी हमने निकाली होगी उसको हम फर्स्ट इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे। ठीक है ना, तो पुट वैल्यू ऑफ W इन 1। तो W की जो वैल्यू है, ये वाली जो वैल्यू है, इसको हम 1 इक्वेशन के अंदर जहाँ भी हमें W नज़र आएगा उसमें हम पुट कर देंगे। तो हमारे पास जो है फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस इक्वेशन को लिख लेते हैं। इक्वेशन के अंदर हमारे पास Z है इज इक्वल टू कितना है 10। अब हमने W की वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 प्लस ये वैल्यू लिखेंगे Z, साथ आ जाएगा Z इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 10। तो ये हमारे पास Z 1 और 1 कितने हो जाएंगे 2Z। ठीक है, और इज इक्वल टू ये 10 है,
तो ये प्लस का इधर 2 है तो ये माइनस का 2 हो जाएगा, ये आ जाएगा 2z इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 8। ठीक है जी, और यहाँ से मैं मूव ऑन करता हूँ आगे जो है कुछ स्टेप्स हैं। ठीक है, तो मैंने ये नीचे स्टेप्स किए हैं, मे भी आपको नज़र ना आए तो मैं फिर दोबारा से इनको कर देता हूँ। मेरे पास है 2z, ठीक है, 2z इज इक्वल टू ये आ जाएगा 8, तो ये मेरे पास आ जाएगा z इज इक्वल टू 8 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो मेरे पास आंसर आ गया 4। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, मेरे पास आप लोग देखें तो इक्वेशन नंबर 3 के अंदर z की वैल्यू मैं पुट करता हूँ, तो मैं लिखूँगा पुट z इन 3, तो 3 में इसको मैं पुट करता हूँ तो ये मेरे पास आ जाएगा w इज इक्वल टू 2, तो प्लस आ जाएगा z की वैल्यू कितनी है, ये मेरे पास 4, तो मैं ये 4 लिखता हूँ, मेरे पास कितना आंसर आ गया 6। ठीक है, तो आप देखें कि हमने 2 जो है वो अननोन्स फाइंड किए हैं। ठीक है, अननोन का मतलब जो वेरिएबल, इसमें w और z ये दो ऐसी चीज़ें थी जिनकी वैल्यूज़ का हमें नहीं था पता। ठीक है, तो हमने इन दोनों को फाइंड कर लिया, हमारे पास जो है वो w की वैल्यू भी आ गई है और पीछे हमारे पास जो है वो z की वैल्यू भी आ गई है। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ इज़ इक्वल टू, या देयरफॉर ये लिख लेता हूँ z इज़ इक्वल टू 4। ठीक है, अब मैं जो क्या कहना चाह रहा था आपको, मैं कहना चाह रहा था सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस एक ऐसा सिस्टम है इक्वेशंस का जिसमें हम क्या करते हैं, ये अननोन्स की वैल्यू पुट करेंगे तो ये हमारी जो है वो इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी, मतलब लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ जाएगी। ठीक है, तो हमारे पास इक्वेशन 1 है, इसमें सपोज मैं पुट करता हूँ, मैं कहता हूँ चेक कर लेते हैं, चलें ये भी हम देख लेते हैं कि हमारे पास ये जो हमने वैल्यूज़ फाइंड किए हैं ये ट्रू हैं कि फॉल्स हैं। तो w हमारे पास कितना है, इक्वेशन 1। ठीक है, तो पुट यहाँ पे लिख लेता हूँ, पुट w इज इक्वल टू 6 एंड z इज इक्वल टू 4 इन किसके अंदर, इक्वेशन नंबर 1 में हम पुट करते हैं। ठीक है, तो क्या आ जाएगा हमारे पास आ जाएगा w की जगह पे 6 प्लस आ जाएगा z 4 इज इक्वल टू 10। तो आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या है, राइट हैंड साइड। तो बेसिक आइडिया यही होगा हमारे पास। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 में हम क्या करेंगे, ये हमारा स्टेप 3 होगा जनाब। ठीक है, इसको मैं मेंशन कर देता हूँ, ये मेरा क्या है, स्टेप 3 है। ठीक है, ये वाला। तो बेसिक आइडिया क्या है, लीनियर इक्वेशंस के अंदर हमने ये जो सिस्टम फाइंड करना है, बड़ी क्लासेस के अंदर मतलब हायर क्लासेस के अंदर भी इसको हम देखते हैं। तो हमारे पास जो है लीनियर इक्वेशंस, सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस एक सिस्टम होता है इक्वेशंस का, जिसके अंदर हमने 2 अननोन में से एक की वैल्यू फाइंड करनी है, फिर उसको दूसरी में पुट करना है, फिर उससे हमारे पास दोनों की ही वैल्यूज़ आ जाती हैं और वो दोनों वैल्यूज़ ये जो हमें इक्वेशंस दी होती हैं, सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया होता है, इसको सेटिस्फाइड करती हैं। ठीक है, अब हम मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ, ताकि हमें जो है वो आइडिया हो सके। हम कम्प्लेक्स नंबर्स की तरफ मूव करने लगे हैं। ठीक है, तो कम्प्लेक्स नंबर्स में हम सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। हमारे पास जिसका पार्ट 1 है उसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, पार्ट 1 को हम सॉल्व करते हैं। बुक के अंदर ये है आपका जनाब, पेज नंबर है आपका जी, तो पेज नंबर है आपका 20। इसके अंदर जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व करते हैं जनाब। ठीक है, तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन हमारे पास है लिखा हुआ, फर्स्ट वाला क्वेश्चन है हमारे पास, उसमें लिखा हुआ है 3z। ठीक है, 3z आ जाएगा, फिर आ जाएगा उसके बाद प्लस 2 प्लस एटा। ठीक है, तो ये w हमारे पास आ गया इज इक्वल टू 11 माइनस एटा। ये इक्वेशन नंबर होगी हमारी 1। ठीक है, इसको हम 1 कह लेते हैं। इसके बाद हमारे पास सेकंड इक्वेशन है, वो है 2 माइनस एटा, साथ में है इसके राइट साइड पे हमारे पास इसके साथ है z, माइनस है w इज इक्वल टू -1 और प्लस आ जाएगा एटा जी। इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 का नाम देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या करना है, क्या स्टेप फॉलो करना है, हमने सब्स्टिट्यूशन करनी है, यानी कि हमने एक की वैल्यू फाइंड करनी है और उसको पुट करना है दूसरी इक्वेशन में। ठीक है, तो आप चाहें इसको फर्स्ट को ले लें। ठीक है, यहाँ से आप w की या z की वैल्यू एक साइड पे कर लें, z को एक साइड पे कर लें, बाकी सारी उठा के राइट साइड पे ले जाएं। ठीक है, या फिर आप नीचे वाली इक्वेशंस को भी देख सकते हैं। ठीक है, इसके थ्रू भी कर लेते हैं। ठीक है, तो चले मैं फिर यहाँ से स्टार्ट ले लेता हूँ। ठीक है, तो मेरे पास मैं करता हूँ जी बाय
सॉल्विंग 2, ठीक है। इक्वेशन 2 जो है इसको मैं सॉल्व करने लगा हूँ। क्या करूँगा, माइनस है W, ठीक है। तो इसको मैं क्या करता हूँ, इसको मैं राइट साइड पे ले जाता हूँ, ठीक है, और उन सब को मैं इधर ले आता हूँ। तो ये मेरे पास है 2 को z से पहले मल्टीप्लाई कर लें, ये क्या आ जाएगा 2z, ठीक है, माइनस ये आ जाएगा z एओटा, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा मेरे पास ये वाला माइनस में है तो इधर आके क्या हो जाएगा +1, ये प्लस क्या तो क्या हो जाएगा माइनस, W इधर माइनस में तो क्या हो जाएगा प्लस। लें जी, पहला स्टेप हो गया हमारा, ठीक है। हमने क्या किया है, हमने जस्ट इक्वेशन नंबर 2 को लिया है। इसमें जो लेफ्ट हैंड साइड थी इसमें हमने देखा कि हमारा अननोन एक z है और दूसरा क्या है W, ठीक है। तो इनमें हमें ज़रा थोड़ा कन्वीनियंट लगा, ईजी लगा, हमें वो W था, हमने उसको क्या किया, यहाँ से उठाया राइट साइड पे ले गए। ये सारी वैल्यूज़ हमने किधर मूव करवा दी, लेफ़्ट साइड पे, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 जो है वो बन गया, ठीक है। स्टेप 2 में जो मैंने फर्स्ट में बताया था वो चीज़। अब हम क्या करते हैं, इस W की वैल्यू को हम यूज़ कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 में, ठीक है। यहाँ पे पुट कर लेते हैं इसको। तो मैं लिखता हूँ पुट, ठीक है, या सब्स्टिट्यूट लिख लें या पुट लिख लें, W, ठीक है, इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 के अंदर हम इसको पुट करते हैं। तो यहाँ पे क्या है हमारे पास 3z, ठीक है, प्लस ये आ जाएगा 2 प्लस एओटा, साथ हमारे पास ये क्या चीज़ आ गई है W की वैल्यू, ठीक है। यहाँ पे हम इसकी जगह पे इस W की वैल्यू को हम लिख लेते हैं। ये हमारे पास क्या आ जाएगा जनाब, ये हमारे पास आ जाएगा जी, तो ये हमारे पास आ जाएगा ये सारा इसी तरह से, ठीक है। तो हम लिख लेते हैं इसको, ये आ जाएगा 2z माइनस z एओटा प्लस आ जाएगा 1 माइनस आ जाएगा एओटा, ठीक है। ये लिख लिया हमने। इसकी राइट साइड पे भी कुछ वैल्यूज़ हैं वो लिख लेते हैं 11 माइनस एओटा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब हम ये करते हैं कि यहाँ से हम 3z लिखते हैं, ये सिंपली 2 को उठाते हैं इन सब नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 2 को हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ रहा है 4z, ठीक है जी। फिर 2 को इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाता है 2z, के लिए कट लगा लें यहाँ पे, ठीक है, एओटा। फिर 2 को इससे मल्टीप्लाई कर लें, आ जाएगा +2। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कर लें, आ जाएगा -2 एओटा। अब एओटा को इससे मल्टीप्लाई कर लें तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास +2 एओटा z, ठीक है। एओटा को अब नेक्स्ट से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा z एओटा स्क्वायर। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एओटा, और साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस एओटा स्क्वायर इज इक्वल टू 11 माइनस एओटा, सही है। मूव ऑन करते हैं। हम देख रहे हैं यहाँ पे हमारे पास कुछ वैल्यूज़ बन रही हैं ऐसी, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास है 3 और 4, कितने हो गए, यहाँ पे इसको सम अप करें, ये आ गया z 7z, ठीक है। और हमारे पास है अब एओटा स्क्वायर की कुछ वैल्यूज़ हैं, इसको सिंप्लीफाई करते जाते हैं साथ, ठीक है। और यहाँ पे आप देखें तो हमारे पास है 2z एओटा, यहाँ पे है +2 एओटा z, सेम चीज़ें हैं दोनों, एक प्लस में और एक इसमें माइनस में, इन दोनों को हम कैंसिल आउट कर देते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या आ गया हमारे पास, आ गया प्लस, ठीक है, साथ आ गया हमारे पास 2, यह आ गया -2 एओटा, और उसके साथ आप देखें z, तो एओटा स्क्वायर माइनस में है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। चले मैं लिख लेता हूँ इसको एक स्टेप फर्दर, यह आ जाएगा मेरे पास प्लस, आ जाएगा मेरे पास एओटा, और साथ आ जाएगा माइनस, और एओटा स्क्वायर होता है -1 के इक्वल, एक साइन माइनस का तो वो बाहर है, यह आ जाएगा 11 माइनस एओटा, सही है। अब हम क्या करेंगे, 7z माइनस माइनस प्लस, 7z प्लस आ जाएगा z हमारे पास, यह आ जाएगा +2, और 2 में से हम 1 को यहाँ से, ये एओटा की टर्म्स हैं, सेम टर्म्स हैं, ठीक है, इनमें से हम इसको माइनस कर लेते हैं तो यह आता है हमारे पास एओटा, और यहाँ से जी इसको 11 को भी ले आते हैं इधर, ये माइनस आ जाएगा 11, या फिर इसको उधर ही रहने दें, कोई इशू नहीं है, इनको सम अप करके तो हम कुछ जो है वो वैल्यूज़ कर लेते हैं सीधी, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास माइनस में, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया जी ये z, और ये हमारे पास आ गया 2, और फिर उसके बाद आ गया हमारे पास एओटा, ठीक है। और यहाँ से देख लेते हैं स्टेप को एक बार फिर, ताकि थोड़ी सी हमें मिस्टेक्स ना हो जाएं। अच्छा जी, यहाँ से हमने क्या किया, 7z हमारे पास माइनस माइनस क्या आ गया प्लस, तो क्या आ गया हमारे पास z,
उसके बाद हमारे पास है -2, तो इसमें से एयोटा किया हमने, इन दोनों टर्म्स में से ये आ गया हमारे पास एयोटा। उसके बाद है ये 2, ये लिखेंगे हम 2, ये माइनस माइनस हो जाएगा +1 इज इक्वल टू 11 माइनस एयोटा। सही है। अब आ जाएंगे 7 और 1 8 जी, ठीक है। और साथ में आ जाएगा हमारे पास ये वाली टर्म्स, हम इनको उधर मूव करवा लेते हैं। तो ये हमारे पास आ रही हैं जनाब 11 माइनस क्या आ गई एयोटा, ये आ गया हमारे पास एयोटा उधर चला जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, तो ये माइनस उधर हो जाएगा 3 हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, यहाँ से हम लिखते हैं 8z, ठीक है, इज़ इक्वल टू, ये आ जाएगा 11 और एयोटा एयोटा से कैंसिल हो जाएंगे। चलिए ये स्टेप लिख लेता हूँ इधर, एयोटा प्लस एयोटा माइनस कितना आ जाएगा 3, यहाँ आ जाएगा 8z इज़ इक्वल टू, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 8z इज़ इक्वल टू 8/8 कैंसिल हो के 1, तो z आ गया हमारे पास जनाब 1, ठीक है। z की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 1। अब हम इस z को पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 3 में, तो मैं लिखता हूँ पुट z इज़ इक्वल टू 1 in 3, ठीक है। इस z को हम किधर पुट कर लेते हैं 3 में, तो यहाँ पे हमारे पास w इज़ इक्वल टू, z किधर लिखा हुआ जनाब 2 into z की वैल्यू 1 माइनस 1 into एयोटा प्लस 1 माइनस एयोटा, w इज़ इक्वल टू 2, यह आ जाएगा मेरे पास माइनस एयोटा प्लस 1 माइनस एयोटा, तो ये मेरे पास 2 और 1 कितना आ जाएगा 3 माइनस आ जाएगा 2 एयोटा, ठीक है। ये मेरे पास w की वैल्यू आ गई। चलें जी, अब इसका बुक से हम आंसर भी देख लेते हैं, ठीक है। क्या हमारा आंसर जो है, थोड़े लेंथी क्वेश्चंस हैं, बस इसमें हमने ये देखना है कि हमारे स्टेप्स क्या हैं और चीज़ें क्या हैं, इसको अच्छे तरीके से हमने करने की कोशिश करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो है 1.4 का क्वेश्चन नंबर जो 1 है उसका आंसर बिल्कुल एग्जैक्टली सही है, z इज़ इक्वल टू 1 है और साथ में हमारा जो है वो w इज़ इक्वल टू क्या है 3 माइनस 2 एयोटा, इसका आंसर बिल्कुल ठीक है। तो ये सिंप्लीफिकेशन थी, ठीक है। इस तरह से हमने इसको सॉल्व करना है, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन हो गया, ठीक है, लेकिन हमने इसको सिंपली इस तरह से सॉल्व आउट करना है, सही है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। इसका जो 2 का जो पार्ट है उसकी तरफ मूव करते हैं कि इसको हम किस तरह से करें। तो चलें जी, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, 2 का पार्ट 2 वो है हमारे पास 2z, ठीक है, प्लस है साथ 3 प्लस क्या है एयोटा, ठीक है, और साथ आ जाएगा w इज़ इक्वल टू 9 माइनस एयोटा और साथ आ जाएगा माइनस एयोटा z और साथ में आ जाएगा एयोटा w इज़ इक्वल टू -1 प्लस आ जाएगा एयोटा, या आ जाएगी इक्वेशन नंबर 1, या आ जाएगी इक्वेशन नंबर 2, ठीक है जी। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसको सॉल्व करने के लिए क्या हम तरीका अडॉप्ट करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए हम जो तरीका अडॉप्ट करते हैं, इसमें हम सबसे पहले हमारे पास हमें नज़र आ रहा है कि इक्वेशन नंबर 2 जो है उसको हम जल्दी से सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ठीक है। उसमें हम एयोटा कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। एयोटा को हम वहाँ से कॉमन ले लेंगे और फिर उसके बाद कुछ प्लस माइनस करेंगे यानी सिंप्लीफाई करेंगे, तो इंशाल्लाह हमारा आंसर आ जाएगा, सही है जी। हाँ चलें जी, इसको लेते हैं स्टार्ट। यहाँ से आ गया हमारे पास एयोटा, दोनों में लेफ़्ट साइड पे एयोटा है, ठीक है। तो लिखेंगे हम सबसे पहले बाय सॉल्विंग इक्वेशन नंबर 2 को हम सॉल्व करेंगे। इन दोनों टर्म्स के अंदर एयोटा नज़र आ रहा है, सबसे पहले एयोटा को रिमूव करते हैं यहाँ से, ठीक है। इसको एलिमिनेट मतलब इसको निकाल देते, कॉमन ले लेते हैं इसको एयोटा को, ये एयोटा कॉमन आ गया जनाब, ये आ गया z हमारे पास, ठीक है, माइनस क्या आ गया w इज़ इक्वल टू -1 प्लस आ गया एयोटा, इस एयोटा को नीचे ले आएँ तो ये बन जाता है z माइनस w इज़ इक्वल टू -1 प्लस एयोटा, ये एयोटा इसके नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब इस एयोटा को रैशनलाइज कर लें, साथ ही ये हमने सीखा हुआ पीछे वही तरीका हम यूज़ करते हैं। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा एयोटा, यह आ जाएगा प्लस एयोटा स्क्वायर, ठीक है। नीचे भी क्या आ जाएगा हमारे पास एयोटा का स्क्वायर आ जाएगा, सही है जी। अब हमने क्या करना है, हमारे पास है z माइनस w, अब यहाँ पे हमने लिखना है इसको
ये आ जाएगा हमारे पास माइनस एओटा, ये हमें पता है -1 के इक्वल होता है, नीचे आ जाएगा एओटा स्क्वायर, ये आ जाएगा माइनस जी माइनस क्या आ जाएगा डब्ल्यू। ठीक है, तो इसको हम मूव करवाते हैं दूसरी साइड पे। ठीक है, तो इसमें आ जाएगा हमारे पास जो है वो माइनस वाले टर्म्स यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ लाइन लगा लेते हैं, यह आ जाएगा माइनस, यह आ जाएगा जी, ठीक है, माइनस डब्ल्यू, ठीक है, इज इक्वल टू, यह आ जाएगा हमारे पास -1, ठीक है, और साथ में आ जाएगा हमारे माइनस एओटा -1 स्क्वायर का आ जाएगा नीचे -1, इस -1 को इधर ले जाएं तो ये माइनस माइनस क्या कर देगा प्लस जी प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस एओटा -1। अब यहाँ से आप कोई भी वैल्यू उठा लें, एक साइड पे कर लें इसको। ठीक है, तो मैं करता हूँ जी W को यहाँ से मूव करवाता हूँ उधर, तो W भी मेरा माइनस में हो जाएगा, एओटा पहले से माइनस है, ये 1 माइनस में। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर क्या होगी हमारे पास, कंस्ट्रक्ट होगी क्वेश्चन नंबर 3। आज पुट करते हैं इसको क्वेश्चन नंबर 3 को स्टेप नंबर 2 के साथ। तो ये आता है हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, तो Z यहाँ पे लिख लेते हैं हम पुट, ये लाजमी लिखिए ताकि कंफ्यूजन ना आए 2 में और Z में। ठीक है, तो पुट Z, ठीक है, Z जो है इसको इन इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 × आ जाएगा Z की वैल्यू क्या है हमारे पास W माइनस एओटा -1 प्लस आ जाएगा, अब यहाँ पे है 3, तो W को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर, 3W प्लस आ जाएगा एओटा W, साथ हम लिख लेंगे 9 माइनस एओटा। सही है जी। अब हम क्या करते हैं, 2 को अंदर मल्टीप्लाई करवाते हैं, ये हमारे पास बन जाता है 2W माइनस 2 एओटा -2 प्लस आ जाएगा 3W प्लस आ जाएगा एओटा W इज इक्वल टू आ जाएगा 9 माइनस एओटा। ठीक है, अब आप देख लें एओटा की टर्म्स जो हैं उनको ले लें, तो हमारे पास जो एओटा की टर्म्स हैं वो हमारे पास ये दोनों हैं, तो 3 में से इनकी ग्रुपिंग करते हैं, 3 में से 2 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा W। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है ये टर्म है हमारे पास एओटा वाली। ठीक है, इसको हम इधर ले आते हैं इसके साथ, ये W वाली टर्म है। ठीक है, तो बाकी ये टर्म उठा के उस साइड पे ले जाते हैं, तो ये आ जाएगा हमारे पास 9 माइनस एओटा, माइनस का हो जाएगा +2 एओटा, प्लस आ जाएगा 2 हमारे पास, यहाँ से हम W को कॉमन ले लेते हैं, 1 प्लस आता है एओटा इज इक्वल टू, ये 9 और 1 हो गए 11 प्लस आ गया एओटा। ठीक है, तो अब हम इसको रैशनलाइज कर लेते हैं फर्दर ताकि हमारे पास इसकी वैल्यूज़ आ सकें। ठीक है, इसको मैं रिमूव करता हूँ यहाँ से, इक्वेशन नंबर 1 दोबारा से लिख लेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले ये आ जाएगा मेरे पास, सिंप्लीफाई कर लेते हैं, फिर इसकी इक्वेशन लिख लेते हैं, W इज इक्वल टू आ जाएगा 11 प्लस आ जाएगा एओटा ओवर आ जाएगा मेरे पास 1 प्लस एओटा, इसको फिर रैशनलाइज करें, 1 माइनस एओटा आ जाएगा 1 माइनस एओटा, W इज इक्वल टू, अब इसको मल्टीप्लाई करें, यह आ जाएगा 11, फिर आ जाएगा 11 एओटा, फिर आ जाएगा प्लस एओटा, उसके बाद आ जाएगा एओटा का स्क्वायर। ठीक है, सिंपल वही चीज़ें जो करते आ रहे हैं, यह आ जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस एओटा का स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 11। ठीक है, और इसमें से आ जाएंगे ये हमारे पास 10 एओटा, सिंप्लीफाई किया, ये माइनस है और स्क्वायर जो है वो माइनस वाला ये यूज़ करेंगे यहाँ पे, एओटा का स्क्वायर, ये वैल्यू याद रखनी है आपने। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर बार यूज़ होती है, एओटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, यही मैंने पुट किया इधर, यहाँ पे पुट करने लगा हूँ, 1 आ जाएगा, 1 की पावर जितनी मर्जी हो 1 आएगा, माइनस आ जाएगा -1, लेट्स सी दैट क्या होता है आगे, तो हमारे पास आता है 11। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया 11, माइनस माइनस क्या हो गया +1 -10 एओटा ओवर कितना आ गया आपके पास माइनस माइनस प्लस, तो 1 और 1 कितने हो गए 2, विच इज़ इक्वल टू 12 -10 एओटा ओवर कितना आ जाएगा 2। अब 2 को इनसे डिवाइड करें तो हमारे पास W की वैल्यू जो आ रही है वो है 6 -5 एओटा। ये जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 2 के अंदर W की वैल्यू आ चुकी है। ठीक है, इस W की वैल्यू को मैं 3 के अंदर यूज़ करता हूँ, ऑलरेडी लिखी हुई है, वहाँ पे यूज़ करता हूँ इसको, और वहाँ करने के बाद फिर मैं इसको फर्दर ऑन जो है वो
जी की वैल्यू भी मैं अप्रोच कर लूँगा, ठीक है। तो एक्सेसिबल हो जाएगी मेरे पास जी की वैल्यू भी, ये लिखी हुई है ऑलरेडी, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे पुट W, ठीक है जी, पुट W इन 2 सॉरी इन 3। अब हम W को पुट करेंगे 3 के अंदर, ठीक है। तो ये W रहा, ये हमारे पास है Z इज इक्वल टू माइनस, तो W क्या है हमारे पास, ये है 6 माइनस 5 एटा माइनस एटा माइनस 1, Z इज इक्वल टू, ये आ जाएगा प्लस माइनस माइनस 6 माइनस माइनस प्लस 5 एटा माइनस एटा माइनस 1। चलें जी, सिंप्लीफिकेशन हो गई। अब क्या करेंगे हम, 6 और 1 दोनों सेम है, साइन सेम है, ठीक है, सेम है, इसलिए तो लिखेंगे -7 और 5 में से इसको करेंगे सब्ट्रैक्ट, तो यह आ जाएगा +4 एटा। लें जी, z इज इक्वल टू -7 + 4 एटा सेकेंड का हमारे पास आंसर आ चुका है। बहुत ईजी क्वेश्चंस हैं, बहुत ही ज़्यादा ईजी क्वेश्चंस हैं, बस थोड़े से स्टेप्स आपने फॉलो करने होते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर हमने देखना होता है हमारे पास इनकी जो है वो आंसर्स क्या हैं। तो मैं बुक से देख रहा हूँ जी, इसका आंसर जो है फर्स्ट वाले का बिल्कुल ठीक है, W इज इक्वल 6 माइनस 5 एटा है और Z इज इक्वल टू -7 + 4 एटा है, ठीक है जी। ये दोनों के आंसर्स एग्जैक्टली जो हैं ठीक हैं। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो ये इंतहाई ईजी और शॉर्ट क्वेश्चंस है, ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चन था। अब मैं मूव करता हूँ जो है वो क्वेश्चन नंबर जो है वो 3 वाला, ठीक है जी। इसकी तरफ मूव ऑन करते हैं, इसको यहाँ से रेज कर लेते हैं, ठीक है, ताकि थोड़ी स्पेस अवेलेबल हो जाए हमारे पास। ये स्टेटमेंट्स आपकी बुक में लिखी हुई हैं, आप इनको देख लें वहाँ से, ठीक है। अब मैं आपका क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3 करने जा रहा हूँ, ठीक है, जो कि शॉर्ट भी है, इजी भी है, ठीक है, और इतना मतलब वो टर्म्स आपस में इतनी एम्बेडेड नहीं आपस में, ठीक है, इतनी ज़्यादा मतलब उन्होंने आपस में नहीं मिक्सअप के कॉम्प्लिकेशंस आए। और ये साइंस का, इन क्वेश्चंस के अंदर जस्ट साइंस का इशू आता है, ठीक है, जिसकी वजह से कोई आपका आंसर गलत हो सकता है, ठीक है। तो अब मैं क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3 करने जा रहा हूँ, ठीक है। बुक पे पेज नंबर 20 है, इसके ऊपर पार्ट 3 करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का। तो आप साथ बुक रखें, बुक के ऊपर से देखते जाएं कौन कौन से पार्ट्स कर रहा हूँ, ठीक है, और कैसे इनको मैं कर रहा हूँ इजी वे में, ठीक है। 4W सही है, इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 3 एटा, ठीक है जी। और उसके बाद दूसरा है हमारे पास वो है 2Z, Z को इस तरह से कट लगा लें, ठीक है, 2Z प्लस आ जाएगा 3W एंड दैट इज इक्वल टू 11 माइनस 5 एटा। अब ये फर्स्ट इक्वेशन होगी हमारी सबसे पहले जो हम, तो दूसरे को हम नाम दे देते हैं 2 का, ठीक है जी। अब यहाँ पे आप देखें तो हमारे पास ऑलरेडी इसको भी हम कर सकते हैं, इसको लें यहाँ से, हम इसको उठा के इधर ले जाएं और फिर 2 को नीचे डिवाइड कर दें, तो इसको फिर हम यहाँ पुट कर लें, ठीक है, यहाँ Z की जगह पुट कर लें, आंसर आ जाएगा। लेकिन मेरे ख्याल से जो ईजी और मतलब बड़ा ही मतलब बेनिफिशियल हमारा जो रहेगा तरीका वो ये रहेगा कि ये Z अकेला यहाँ पड़ा हुआ है, कोएफिशिएंट 1 है, इजी है, तो इसको हम पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो हम लिखते हैं जी बाय सॉल्विंग इक्वेशन 1, ठीक है। इक्वेशन 1 को सॉल्व करते हैं, इनको उठा के उधर ले जाते हैं, सिंपल आंसर आ जाएगा हमारा, मतलब सिंप्लीफाई हो जाएगा, इक्वेशन 3 बन जाएगी हमारी। तो Z को हम यहाँ से उठाते हैं, उधर ले जाते हैं, यह आता है हमारे पास 4W, ये ऑलरेडी प्लस है, ये आ जाएगा 3 एटा। यहाँ पे क्या किया मैंने, Z लेफ्ट साइड पे रहा है, इसको उठाया मैंने, ये नेगेटिव साइन था पॉजिटिव हो गया, ये ऑलरेडी पॉजिटिव साइन था, ये इधर ही है, ठीक है जी। ये इक्वेशन नंबर 3 देखें कितना सिंपल है, बन गई, ठीक है। अब इसको पुट कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 2 में यहाँ पे, ठीक है। तो मैं करता हूँ पुट Z, ये कट लगा लें साथ, ठीक है, इन 2 में पुट करने लगा हूँ मैं, ठीक है। इस Z को यहाँ पे इक्वेशन 2 में पुट करने लगा हूँ, तो ये लिखा हो मेरे पास 2 इंटू Z क्या है मेरे पास, Z की ये वैल्यू पुट करनी है, 4W प्लस आ जाएगा 3 एटा, ठीक है, और साथ आ जाएगा प्लस 3W इज इक्वल टू, साथ आ जाएगा 11 माइनस 5 एटा, ठीक है। अब 2 को सिंपली अंदर मल्टीप्लाई कर दें, स्केलर मल्टीप्लिकेशन हमने पढ़ी हुई है, 2 को अंदर मल्टीप्लाई करें कितना आ जाएगा 8W प्लस 2 3 कितना हो जाएगा 6 एटा
प्लस कितना आ जाएगा 3 एओटा इज इक्वल टू आ जाएगा 11 माइनस क्या आ जाएगा 5 एओटा। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इन दोनों टर्म्स को ग्रुप कर लेना है, 8W और 3W, 11W, ये हो गया हमारे पास 11W। ठीक है, अब ये प्लस क्या उधर जाके हो जाएगा माइनस का, ये आ जाएगा 11 माइनस 5 एओटा माइनस 6 एओटा। ठीक है, तो यह आ जाएगा 11W इज इक्वल टू 11 माइनस 11 एओटा, दोनों सेम साइन 11 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप देखें ये दोनों में 11 है, तो हम 11 को यहाँ से कॉमन भी ले सकते हैं, सिंपली इसको डिवाइड भी करवा सकते हैं। ठीक है, तो W इज इक्वल टू आ जाएगा 11 माइनस, चलें इसको उस साइड पे ज़रा कर लेते हैं स्टेप को। ठीक है, तो क्या आ गया 11W इज इक्वल टू 11 माइनस 11 एओटा। ठीक है, फर्दर अब इसकी तरफ चलते हैं, तो हमारे पास है ये 11 एओटा। ठीक है, इन दोनों में हमारे पास 11 है, इस 11 को कॉमन ले लें यहाँ से। ठीक है, तो 11 कॉमन आ गया, पीछे 1 रह गया, ये एओटा आ गया जनाब, दोनों से 11 बाहर चला गया। अब नेक्स्ट स्टेप में हम करते हैं W इज इक्वल टू 11 इंटू 1 माइनस एओटा ओवर आ जाएगा 11, 11 से कट गया, तो आंसर आ गया 1 माइनस एओटा। W का आंसर हमारे पास है 1 माइनस एओटा। ठीक है, 1 माइनस एओटा W का आंसर आ गया। अब इसको हम पुट करते होते हैं 3 में, तो लिखेंगे पुट W इन 3। ठीक है, इसको 3 में पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, Z इज इक्वल टू, कट लगा दें, 4 इंटू W की जगह आ जाएगा 1 माइनस एओटा प्लस आ जाएगा 3 एओटा, अंदर मल्टीप्लाई कर दें 4 माइनस 4 एओटा प्लस आ जाएगा 3 एओटा, तो यह आ जाएगा Z इज इक्वल टू 4। ऐसे इन दोनों को माइनस कर दे, बड़ी टर्म माइनस किया, माइनस आ गया, 4 में से 3 माइनस किए तो हमारे पास एओटा। लें जी, Z की वैल्यू भी हमारे पास आ गई है और W की भी। तो अब इसका आंसर बुक से देखते हैं हम। इसका आंसर क्या है, क्वेश्चन नंबर 1.3 का आंसर हमारे पास है Z इज इक्वल टू 4 माइनस एओटा, बिल्कुल ठीक है, और उसके बाद है W इज इक्वल टू 1 माइनस एओटा। बेहतरीन जी, दोनों आंसर्स हमारे ठीक आए हैं। अब हम मूव करते हैं पार्ट नंबर 4 की तरफ। ठीक है, तो उसको करने की कोशिश करते हैं। तो बड़ी ये इजी अप्रोच है, 3 इक्वेशंस बनानी है आपने, एक अननोन को फिर हमने सॉल्व करना है, उसको फिर हमने जो एक साइड पे किया होगा उसमें पुट करना है, तो इजी वे में हमने इसका आंसर फाइंड कर लेना। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चंस आए हैं। अच्छा जी, हमने अभी क्वेश्चन नंबर जो है वो 4 की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, तो 4 भी बड़ा ही सिंपल नज़र आ रहा है मुझे। ठीक है, ईजी सा लग रहा है। ठीक है, चलें करते हैं इसको, देखते हैं। Z प्लस क्या आ जाएगा, W इज इक्वल टू आ जाएगा 3 एओटा, नीचे आ जाएगा जनाब 2Z, कट लगा लें मिक्स अप ना हो, प्लस आ जाएगा 3W इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 2। अब देखें इसमें पहली वाली को हम उसी तरह से एज़ यूजुअल हम इसको क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 1, और इसको नाम देते हैं हम इक्वेशन नंबर 2 का। इक्वेशन नंबर 1 और 2 देखें, इधर भी कोएफिशिएंट में 3 है, इधर भी कोएफिशिएंट में 2 है, लेकिन इधर ये दोनों सिंप्लीफाइड है। ठीक है, 1 1 है, तो इसका मतलब इसको सॉल्व करते हैं, एक उधर मूव करवाते हैं, पुट अप करेंगे तो इजी वे में आंसर आ जाएगा। तो मैं लिखता हूँ जी बाय सॉल्विंग 1। ठीक है, इक्वेशन 1। ठीक है जी, तो इसमें मैं Z को एक साइड पे कर लेता हूँ। ठीक है जी, तो मैं कहता हूँ Z इज इक्वल टू W को उधर मूव करवा दें, तो ये आ जाएगा 3 एओटा माइनस W। ये हमारी कंस्ट्रक्ट होगी इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, 3 को पुट करते हैं 1 में, कहाँ पे, यहाँ पे Z की ये वैल्यू पुट कर देते हैं। ठीक है, तो हम लिखेंगे पुट, अब Z कहता हूँ तो Z का मतलब है कि ये सारी वैल्यू आपने पुट कर देनी है इक्वेशन नंबर 1 में, तो पुट Z इन इक्वेशन 1। ठीक है, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, हमारे पास आने वाला है Z की जगह पे हम उसकी वैल्यू पुट कर देंगे, यह आ जाएगी हमारे पास 3 एओटा माइनस W। ठीक है, साथ आ जाएगा हमारे पास ये वाला आ जाएगा हमारे पास W, तो सॉरी इसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट करना है, क्योंकि 1 से तो वो फिर सारे वेरिएबल सेम हो रहे हैं, तो आंसर इसका फिर वो 0 0 आ रहा है, मतलब 1 1 दोनों साइडों पे, तो इसको हम 2 में पुट करते हैं। ठीक है, एक से हमने सिंप्लीफाई करके अननोन को साइड पे कर लेना और दूसरे में पुट करना है। तो मैंने क्या किया कि जिसको सिंप्लीफाई किया तो उसी में मैंने उसको पुट अप कर दिया, तो जाहिर है उसकी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड उसको सेटिस्फाई कर देनी थी। ठीक है,
तो वैल्यू हमारी तो आनी कोई नहीं थी, ठीक है, इसलिए हम करते हैं 2 में पुट करेंगे। तो 2 में हमारे पास है 2 इंटू जी क्या है हमारे पास, ये है 3 एटा माइनस डब्ल्यू प्लस आ जाएगा हमारे पास 3 डब्ल्यू, ठीक है, और इज इक्वल टू आ जाएगा मेरे पास 2। अब मैंने क्या किया, इस वैल्यू को मैंने यहाँ पे इसमें पुट किया और इस जगह पे जी की जगह पे, ठीक है। तो 2 को स्केलर मल्टीप्लिकेशन 6 एटा माइनस 2w प्लस आ जाएगा 3w इज इक्वल टू आ जाएगा 2। इनको सिंप्लीफाई करें तो ये आता है हमारे पास w इज इक्वल टू आ जाएगा 2 माइनस 6 एटा, ये w की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब इस w की वैल्यू को हम 3 में पुट करते हैं और हमारा आंसर सामने पड़ा हुआ है, ठीक है जी। ओके जी, अब हम इसमें पुट करते हैं, इसमें हम इसकी वैल्यू को पुट अप कर लेते हैं जी। हमारे पास है जी 3, हम कहते हैं जी पुट w in 3, ठीक है, इसको हम 3 में पुट करते हैं